नमस्कार, मैं आनंद शुक्ला, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे खूनी जंग की। ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और पूरी दुनिया इसकी वजह से टेंशन भी ले रही है। टेंशन लेने का कारण भी है क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, ताइवान और चाइना का तनाव भी चल रहा है। उस बीच ये इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। संभवतः ये संघर्ष, ये लड़ाई में बहुत सारे दूसरे प्लेयर भी शामिल हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे देश शामिल हो सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। अमेरिका के घातक हथियार और खुद के बलबूते पर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर इजराइल कहर बरपा रहा है। इजराइल के इस युद्ध के दो मकसद है। पहला मकसद है अपने जो बंधक है उनकी सुरक्षित रिहाई करवाना और दूसरा मकसद है हमास के आतंकियों को जड़ से समाप्त करना। इस बीच जो पॉलिटिको की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख जो बाइडेन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तनातनी की खबरें उसके ऊपर से आ रही है। पॉलिटिको की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाइडेन ने नेतन्याहू के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हर बार अपने संबोधन में हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी ये घोषणा करते रहते हैं। बेंजामिन अपने बयानों में भी काफी हमलावर है। उनके बयानों की वजह से ही यूएन समेत बहुत सारी वैश्विक एजेंसियां गाजा में निर्दोषों की चिंता कर रही है, उनको ये चिंता सता रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की जीत का खामियाजा अब अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी धरती पर लोग इजराइल समर्थन में बाइडेन सरकार की आलोचना कर रहे हैं। गाजा में कत्ले आम बाइडेन को भी निशाना बनाया जा रहा है। बाइडेन जानते हैं आगामी राष्ट्रपति चुनाव में यह उनके लिए नकारात्मक छवि पेश कर सकता है, इसलिए उन्होंने भी अब नेतन्याहू पर भड़ास निकालना शुरू कर दिया है। इससे पहले बाइडेन मंत्रालय के अधिकारी भी नेतन्याहू सरकार को गाजा में जमीनी आक्रमण रोकने और कत्ले आम को कम करने की सलाह दे चुके हैं। पॉलिटिको की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने अब निजी तौर पर भी नेतन्याहू पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राजनीतिक समाचार एजेंसी पॉलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया है बाइडेन नेतन्याहू से इसलिए नाराज चल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल के प्रधानमंत्री पर संदेह हो गया है। नेतन्याहू अमेरिका को मध्य पूर्व के साथ युद्ध में घसीट सकते हैं। बाइडेन प्रशासन को लगता है नेतन्याहू अभी हमास के खिलाफ जंग में अमेरिकी हथियार ले रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी सेना भी जल्द इस युद्ध में शामिल हो जाएगी। इससे गाजा में युद्ध विराम का वैश्विक दबाव कम हो जाएगा और इससे नेतन्याहू को गाजा पट्टी में अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल जाएगी। हालांकि जो बाइडेन के जो प्रवक्ता है वो प्रवक्ता एंड्रू बेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के जो रिपोर्ट है उनको खारिज कर दिया है। बेट्स का कहना है उन्होंने ऐसा नहीं कहा, न ही वो ऐसा कहेंगे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक बेट्स ने कहा है बाइडेन और नेतन्याहू के बीच 1 दशक पुराना रिश्ता है। सार्वजनिक तौर पर और निजी तौर पर दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर बाइडेन ने नेतन्याहू को सबसे बकवास आदमी कहा है और ये रिपोर्ट अगर सही है तो राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में जो हो रहे हैं उसमें नेतन्याहू और इजराइल एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और ये मुद्दा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। जो नई सरकार, नए राष्ट्रपति अमेरिका में आएंगे उनको ये पूरी जो घटना है और ये जो घटनाक्रम है उसको भी ध्यान में रखते हुए अमेरिकी हितों के मुताबिक मध्य पूर्व में जो भी कोई एक्शन लेना है वो लेना पड़ेगा।